लेकिन कारण क्या होता है? कारण क्या होता है कि हमें अपने जीवन में इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। कर्म के लिए तुम्हारा जन्म हुआ और कर्म के अनुसार से यदि आपके पुत्र के साथ संबंध है तो ही आपका पुत्र होगा। यदि आपकी पुत्री का संबंध है तो ही आपको पुत्री प्राप्त होगी। तो विचार करने की बात अब कर्म से प्राप्त होती है। यदि आपका पुत्र से ऋणाधिक हुआ तो जिंदगी भर पुत्र पिता की मदद करता है, पिता को कभी लौट के जवाब नहीं देगा। और यदि पुत्र का ऋणाधिक हुआ तो पुत्र जो है पिता को सदा पेंशन देता है। इन ऋणों से मुक्त होने का मार्ग जो परमात्मा ने बताया है वो कैसे है कि जब मनुष्य अपने इन रिश्तों में कार्य करते हुए भी अपने मन को वहां रखो जहां से तुम आए थे। आज संसार में हुआ क्या? कहा गया कि जो अपनों को ठुकराता है वो संसार की ठोकरें खाता है। तो आज वास्तविक तुम्हारा कौन है? परमात्मा। परमात्मा को संसार के प्राणियों ने ठुकरा दिया और संसार को अपना लिया। यही कारण जीवन में दुखों का है कि जहां से तुम आए हो वहां तुम्हें जाना पड़ेगा और जब जाना पड़ेगा तो व्यवस्थाएं तुम्हें करनी पड़ेगी और तभी तुम्हारे जीवन का उद्धार होगा। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से गीता में अर्जुन को जो है उपदेश दिया था। आज वही समय आपके वर्तमान में आने वाला है। इस समय से पहले यदि तुमने अपने जीवन को बदल लिया तो सुरक्षित व्यवस्थाओं में हो, नहीं तो इस संसार का पतन निश्चित है। कभी कभी मन बड़े बड़े महापुरुष कह देते हैं कि अभी कलयुग तो बच्चा है, बूढ़ा ही नहीं हुआ। अरे मेरी बात, मेरे भाइयों ध्यान दो, गीता के अंदर बातों को सुनो और समझो। व्यास जी ने पहले लिख दिया था द्वापर में, जिस समय कलयुग का अंतिम समय होगा नदियां घाट छोड़ जाएंगे तो आज छोड़ चुके और ज्यादा नदी मतलब जब गंगा नदी में जब काई जम जाए तो समझ लेना सत्यों का चढ़ प्रारंभ हो गया। और क्या कहता अन्न पूड़ियों में बिठने लगेगा तो पूड़ियां बनकर भाषने लगा है। इसके बाद का लड़कियां स्वयंवर करने लगेगी, वो भी कार्य प्रारंभ हो गया। पिता पुत्र के संबंध समाप्त हो जाएंगे, वो आप देख रहे संबंध समाप्त हो रहे हैं। फिर कहा था कि गाय की जो है बैरू कलयुग के अंत में समाप्त हो जाएगी, वो भी समाप्त हो जाएगी। इसके बाद उन्होंने लिखा था कि संसार का महाप्रलय काल होगा। तो आज उस स्टेज पर मनुष्य पहुंच गया है, लेकिन फिर भी कहता है कलयुग अभी बच्चा है। द्वापर में लिखा गया था से किसी ने परिवर्तन तो किया नहीं, वो बच्चे ही तो लिखा रहे हैं। तो इसलिए जबकि कलयुग अब बच्चा नहीं, आखिरी स्टेज पर, तो ये सब प्रकृति आपदाओं द्वारा, भूकंप भूचाल द्वारा, बीमारी ग्रह द्वारा इस संसार का महाविध्वंस होगा। और आप देख ले आगे चलकर में अत्याचारी अत्याचारियों से लड़ेंगे, शिष्टाचारी व्यक्ति सुरक्षित होते हैं। कहते हैं कि परमात्मा जो चाहता है वही फिर मानव से करवा लेता है। पहले अधर्म का साथ देने वाले बहुत लोग हुआ करते थे, लेकिन अब हरे आपने व्यवस्था देखी होगी बदल गया। सच्चाई को कहने की तरफ में मनुष्य का रुख बढ़ने लगा। तो इस प्रकार से संसार का परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तनशील ये दुनिया है। दुनिया के अंदर हम नहीं बदलेंगे तो संसार नहीं बदलेगा। तो विचार करो, कृष्ण ने भी ये दर्शा दिया कि वो परमात्मा उन्हें संसार में भेजते हैं तो सारी आपदाओं और सारी व्यवस्थाओं को मिटाने के लिए वो अपने जीवन में पूर्ण कार्य किया करते हैं।
और उसमें सफलता प्राप्त करने के बाद तब वो संसार से भी अपनी विदाई लेके चले जाते हैं। इस प्रकार से कृष्ण ने संसार पर करके बात और ध्यान, कृष्ण ने जो है लोगों के झूठे पत्थर उठाए थे, ऋषियों के चरणों को धोया था। क्यों? कि आने वाला समय ये याद रखे, राजा हो तब से भान रहे कि महात्मा जो होता है वो ना राजा के पक्ष में ना प्रजा के पक्ष में, वो न्याय के पक्ष में होता है। इसलिए आपने देखा है पहले राजा लोग धर्म संचालन करने वालों के आगे झुका करते थे। लेकिन एक बात और आज समाज वर्तमान धर्म भी अपनी मर्यादाएं छोड़ चुका है। धर्म के अनुरागी सिर्फ धन के लालच हुए, और व्यास ने लिखा था, इस बात को भूल गए थे कि जिस समय कलयुग का अंतिम समय होगा धर्म अपना स्थल छोड़ देगा। धर्म के अनुरागी स्वार्थी हो जाएंगे, धन के पाछे दौड़ेंगे। राज सत्ता धर्म सत्ता दोनों अपने स्थल को छोड़ देंगे। तो आज आप देख रहे हैं राज सत्ता ने भी अपना धर्म छोड़ दिया, धर्म सत्ता ने भी अपना धर्म छोड़ दिया, और प्रजा सोचती हम राजा से कैसे ले लें, और राजा सोचता हम प्रजा का शोषण कैसे। तो ये सारे जो हमारी गीता में लिखे हुए बातें इस समय पूर्ण हो रही है। अब सिर्फ संसार के परिवर्तन का समय बकाया है, वो भी पूर्ण होने का समय आ चुका है। तो आप देख रहे हैं कि देश विदेशों में तनाव बढ़ रहा है। यदि परमात्मा की दिशा नेक बदले तो संसार का विध्वंस होने में देर नहीं लगेगा। लेकिन इससे पहले परमात्मा ने बात कही है कि तुम बदल जाओ तो तुम्हारी सुरक्षा मैं करूंगा। जैसे कभी एक ब्रह्मा कुमारी का आश्रम था, उस वक्त रूस में जो मिसाल चलाई थी, लेकिन वहां जाने के बाद वो मिसाल नहीं चली थी जो क्रेन के द्वारा निकाली गई थी। तो विचार करो जब भगवान मदद करता है तो मिसालें भी फेल हो जाती हैं। तो जीवन में मानव को अपने आप पर विश्वास करना चाहिए और परमात्मा पर विश्वास। हकीकत तुम्हारा संबंध दो ही है, आत्मा और परमात्मा। जो इन संबंधों को सलामत रखेगा वो कभी संसार में खतरे से नहीं बचेगा। जैसे कबीरदास ने भी कहा एक बात, जो चाकी के बीच है, चक्की जो दो पार्टों के बीच में जो पार्ट दोनों चलते हैं, जो कील के सहारे होंगे वही लास्ट में बचेंगे। इसका मतलब क्या है कि परमात्मा से जो केंद्र बिंदु होंगे, जो केंद्रित होंगे वो भगवान उनकी सुरक्षा करेगा। जो केंद्रित नहीं होंगे उसकी परमात्मा सुरक्षा नहीं करेगा। तो इसी प्रकार से जो है गीता में कृष्ण ने भी जो है लोगों के पत्थर उठाए थे। तो परमात्मा कहता है कि अभिमान मत करो, ऐसे में तो बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर पंक्ति को छाया नहीं फल लागे, ना तो फल के योग्य होता है और न चलने वाले प्राणी की छाया के रूप होता है। तो इन अवस्थाओं को उन्होंने परिवर्तन करके दिखाया कि बड़े होने के बाद भी हमें लोगों के प्रति हमदर्दी और दया की भावनाएं होनी चाहिए। इस प्रकार से गीता का उन्होंने परमात्मा की याद करके अपने जीवन में इस बात को दिखाया। तो वास्तविक है वही खुलो नाम में वही लगाए ना। तो वास्तव में इस प्रकार से एक बात और समझने वाली बात है कि लोग कहते हैं जब ब्राह्मण रूप दिखाया तो अनेकों हाथ क्यों दिखाया। यहाँ समझने की बात है, उन्होंने ब्राह्मण रूप में जो अनेक हाथ दिखाया इसका अर्थ है देवताओं के हाथों का उन्होंने प्रयोग किया। और जो ये सर भी दिखाए जाते हैं ये देवताओं के ही सर दिखाए जाते हैं। अब इन सबों का वास्तविक अर्थ क्या है?
कि जब जब परमात्मा इन व्यवस्थाओं के लिए संसार में धर्म पिताओं को भेजता है तो इस संसार पर आकर अपनी व्यवस्थाओं को समय समय परिवर्तन करते रहते हैं। इसीलिए उनके सरों को विराट रूप में लगा हुआ दिखाई गया। इसीलिए उसमें जो जाता हुए और आता हुए दिखाया गया विध्वंस का कारण शंकर द्वारा हुआ है। इस संसार के परिवर्तन की व्यवस्था की होती है। एक बात और हमारे साथ कहते हैं कि परमात्मा कुछ नहीं करता, अकर्ता कहा जाता है। अकर्ता क्यों कहा जाता है कि भोग में है, कर्म जो है मानव द्वारा और देवताओं द्वारा करता है, करवाता है, स्वयं नहीं करता है। स्वयं न्याय सत्य की व्यवस्था का पालन करता है, इसलिए उसे करता भी कहा। इसके बाद जैसे मुसलमान धर्म का भी हम दिखाते हैं कि मुसलमान धर्म अलग है, उसके भगवान अलग है, उसकी व्यवस्थाएं अलग है। एक बात समझने वाली बात है, मुसलमान व्यक्ति कभी मरता है तो घर जन्म ले लेता है, हिंदू मरता कभी मुसलमान घर जन्म लेता है। सभी धर्मों के धर्म पिता आपने देखे होंगे, लेख भी हैं, किताबें भी हैं, पुस्तकें भी, लेकिन कहीं सनातन धर्म का कोई धर्म पिता देखा किसी ने? कहीं देखा है सनातन धर्म को किसने जन्म दिया? कहीं देख नहीं। क्यों? सनातन धर्म को जन्म देने वाला वो एक परमात्मा जिसने सनातन धर्म को दिया। सनातन धर्म के द्वारा ये जितने भी धर्मों का जन्म हुआ वो सभी सनातन धर्म से ही उत्पन्न हुए। इसलिए सनातन आदमी भी है और शुरुआत में भी, इसका अंत भी नहीं और शुरुआत का भी वर्णन नहीं। इसीलिए उसे सनातन का जो सदा बनाया जाता है। तो इस प्रकार से सनातन धर्म के द्वारा सभी का जन्म हुआ। अब एक बात समझने की बात है, आपके 4 पुत्र हुए, चारों कार को अलग अलग करते हैं, व्यवस्थाएं अलग अलग सौंपते, एक ही कार में थोड़ी लगा देते। इसी प्रकार से परमात्मा ने इस संसार चलाने के लिए सबको अलग अलग व्यवस्थाओं में नियुक्त किया है। इसीलिए उन्हें धर्म पिताओं के रूप में संसार में अवतरित किया है। और संसार में अवतरित होने के बाद उन्होंने अपने तौर से इतना प्रयास किया है कि समाज में अशांति और क्रांतिकारी व्यवस्थाएं न फैले, और उन्होंने अपने कार्यकाल में ऐसा करके दिखाया। लेकिन समय जब बदला, आगे बढ़ा, समय गिरने लगा, लोगों के विचार गिरने लगे और व्यवस्थाएं संसार में बदलने लगी। और ऐसे ही करके जब लास्ट 5000 वर्ष बाद, क्योंकि युगों की आयु 1250 वर्ष होती है, जब ये 5000 वर्ष बाद 4 युगों की आयु आ जाती है। कभी कभी हमारे भाई बहन ये विभ्रम करेंगे कि जो है शास्त्रों में दिखाया कलयुग 42,000 वर्ष तक बच्चा, तो उसमें आयु लिखी है सूर्य वर्ष के हिसाब से। देवताओं का एक दिन 1 वर्ष के अनुसार से गिना जाता है, तो सूर्य वर्ष के अनुसार से उन्होंने जो है हमारे जो है युगों की आयु को वर्णन किया। इसीलिए हम इस भ्रम को नहीं जान पाते। तो वास्तविक हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे बात हमारे शास्त्र में, ब्रह्मा का एक दिन 2 युगों के बराबर होता है। ब्रह्मा की रात 2 युग में चली जाती है और ब्रह्मा का दिन 2 युग में चली जाती है। ब्रह्मा का दिन कब माना जाता है? सतयुग और त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा गया है, और द्वापर और कलयुग को ब्रह्मा की रात्रि कहा गया है। इसलिए ब्रह्मा का दिन इतना बड़ा बताया जाता है। तो वास्तव में हमें इस बात का भी हमारे शास्त्री
हमारी जरूरत है या हम इसके अन्य व्यवस्थाओं में चले उन चीजों को पकड़ लेते हैं और जो हित में उसे नहीं पकड़ते। जैसे कि बात और है, कृष्ण को दिखाया गया 16,108 पटना में। पटना में देखना भी होता है, नेत्रों के द्वारा दिखाया जाता है। और हकीकत उन्होंने क्या दिखाया था कि साहस साहिब ने जो है 16,000 कन्याओं को बंदी बनाया और उनसे उन्होंने मुक्त करवाया था। क्यों? क्योंकि इंद्र की मां का कुंडल ले जाया और उस कारण उन्हें मारा। उन कन्याओं को मुक्त किया कि आप अपने घर जाना चाहे चलिए। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि मुझे अब कौन अपनाएगा, इससे तो हम यही अच्छे थे और यदि तुमने ऐसा किया है तो तुम्हें मुझको ले जाना पड़ेगा। अब हम तुम्हारे लिए विजयी रखना पड़ेगा और तुम्हें ले जाना पड़ेगा। जब उन्होंने स्थिति देखी तब उनसे कहा था कि चलो तुम्हें हम तुम्हारी व्यवस्था करेंगे, अपनी नारियों के समान तुम्हें सम्मान देंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था मैं तुम्हें पत्नी बनाऊंगा। इसमें भी लोग भ्रम में पड़ जाता है। उन्होंने पत्नी नहीं बना, पथ माने होता रास्ता। जैसे भगवान को लोग अपनाते हैं, आत्मा स्त्रीलिंग होती है और परमात्मा पुरुषलिंग होता है। तो माना आत्मा का पिता परमात्मा, तो स्त्री होने के बाद नारी के रूप में दिखा दिया गया। स्वामी पत्नी पति को भी कहते हैं और स्वामी ईश्वर को भी कहा जाता है। इस भेद को जो हमारे शास्त्रों ने सिद्ध नहीं किया, ये भ्रम हमारे जीवन में फंसा है। एक चीज और अपने गीता में ध्यान दें, कृष्ण गोपियों के साथ नाचे और गोपियों से कृष्ण का बहुत बड़ा लगाव था और कृष्ण का गोपियों से था। लेकिन समझने की बात है, जिस समय वो दो पत्र लेकर गए थे, किसी गोपी ने पढ़ा था? नहीं पढ़ा था, टुकड़े टुकड़े बांटे। हमारे तो शास्त्री लोग क्या कहते हैं कि वो पढ़ी लिखी नहीं थी,